देखिए आप इसके अंदर जो हमने मल्टी सिम में जो मॉडल हमने रन किए हैं आज, इसमें भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो बूस्ट कन्वर्टर का है, उसी को हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैटलैब के अंदर जो मॉडल जो है इसको ओपन करेंगे तो ये समथिंग लाइक दैट ये होगा। तो ये हमारा पूरा मॉडल है। इसके अंदर देखें तो ये 3 वोल्ट डीसी सोर्स है, इंडक्टर है, उसके बाद कैपेसिटर है, ये बूस्ट कन्वर्टर है, उसकी वैल्यूज़ हैं। लोड की रेजिस्टेंस 28 ओम है, और उसके बाद ये मॉसफिट है, और उसके बाद ये जो है हमारा डायोड है। फॉरवर्ड ड्रॉप इसका 0.8 रखा है, 0.0 रख के आइडियल सूरत हाल को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसका जो पल्स है वो आपका ड्यूटी साइकिल जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये फीडबैक दे के ये K1 है, 0.1 है, ये जो करंट है उसका गेन है, और इसके साथ वोल्टेज का 0.5 है। इसको ऐड करके अब देखें तो यहाँ से फिर आपने रेफरेंस वोल्टेज 5 दी है। इसको जो है वो जो वोल्टेज आपकी आ रही है यहाँ से, इस वोल्टेज को फीड इन किया, इसका डिफरेंस लिया, इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लेने के बाद आपने गेन से मल्टीप्लाई किया है, गेन से मल्टीप्लाई करके आपने इससे माइनस किया है ये जो करंट और वोल्टेज के गेन का जो एडिशन है उसको आपने, और उसके बाद आपने PWM जनरेटर लगाया जिसकी टाइम पीरियड आपने ये रखा है, और इसके बाद आपने इसको गेट पे सिग्नल दे दिया। तो ये एक ओवरऑल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ये पूरा फीडबैक है, और ये डिफरेंट बेस पे बनता है, PA कंट्रोलर और इस तरह डिफरेंट उसे हम बना सकते हैं। अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते हैं कि जो हम वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये फिल किया था ये टेबल मल्टी सिम से, जिसके अंदर 3 केसेस लिए थे। पहला केस था हमारा जो हमने इंडक्टर की रेजिस्टेंस बीच में इंक्लूड की थी, और दूसरा केस था हमारा जिसमें हमने फीडबैक के बगैर सिस्टम था, और केस 3 था फीडबैक के साथ। तो इधर मैटलैब में हम सिर्फ 2 केस करते हैं। केस 2 जो है वो फीडबैक के बगैर है, नो विदाउट फीडबैक, यानी हम ये फीडबैक नहीं लगाएंगे, ये फीडबैक उतार देते हैं, और सिंपल हम जो है वो ये जो हमारा पल्स जनरेटर है इसको हम इससे सप्लाई देंगे, और उससे हम देखेंगे रेजिस्टेंस 28 ओम रखेंगे या उससे 10 टाइम्स कम कर लेंगे। जिस तरह इधर 10 टाइम्स कम की थी, 2.8 रख लेंगे और 28 ओम रखेंगे, और इससे हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। अभी हम चेक करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस हमने 2.8 रखते हैं। 2.8 के बाद हम इसको रन करते हैं, ठीक है। सिमुलेशन टाइम 1 है, कंटिन्यूस है, 5 इनपुट है और 3 इनपुट और 5 आउटपुट है। अब इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो ये हमारा रन हो गया। इसमें आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, और ये इनपुट वोल्टेज है। या इसको इधर देखें तो यहाँ भी एक रेफरेंस वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज ली है। तो इसी के ऊपर हम देख लें तो ये समथिंग इसको 28 करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम हाँ ठीक है, ये तो अभी हमने फीडबैक दिया ही नहीं है। 5 और आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब 5 और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस देखते हैं हम क्या है। 3 वोल्ट हमने इनपुट रखी है, और आउटपुट 4.989 आ रही है। 4.989 देखें तो 4.98 आ रही है 28 ओम में, ठीक है। और जब 2.8 रखेंगे, ये देखें 2.8 रखेंगे और रन करेंगे, तो ये देखें चूँकि हमने फीडबैक सिस्टम नहीं लगाया तो वोल्टेज काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो गई है। तो ये देखें वोल्टेज रेफरेंस को ट्रैक ही नहीं कर रही, ऐसी है ना। 28 पे रेफरेंस को ट्रैक कर रही होगी। अगर मैं 28 पे देखूँ तो 28 पे रन करूँ तो ये 4.89 समथिंग ये ट्रैक कर रही है, देखिए। और 4.989 है जो कि वैल्यू मैंने ये ली है। लेकिन जब मैं इसमें रजिस्टर को 2.8 करता हूँ तो इसमें जब रन किया इसको तो ये देखिए 2.892 है, 2.892 है। इनका डिफरेंस लिया तो ये देखिए हमारा 2.097 आया है। अब मैं इसकी जगह फीडबैक सिस्टम लगाता हूँ केस 3 को रन करने के लिए। अब इसमें 2.8 लेता हूँ, 2.8 है, इससे रन करता हूँ। 2.8 से 4.902 है, 4.902 है, और 28 ओम लेता हूँ, यानी लोड कम करता हूँ 28 ओम, यानी 10 टाइम्स लोड मैंने कम कर दिया। अब इसको रन करूँगा तो अब आप देखें 4.989 है, और अभी भी ये ट्रैक कर रही है, और 4.989 है। और जो पहली थी 2.18 पे, उसका भी अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो
ये ग्राफ समथिंग इसमें ये था। अब इसके जो डिफरेंस हम देखेंगे, ये जब डिफरेंस देखा तो ये देखें 0.087 है। अब देखें फीडबैक के साथ कितना वोल्टेज का डिफरेंस वेरिएशन कम है जब हम लोड को चेंज कर रहे हैं। तो लोड की वेरिएशन के साथ आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट 0.087 है, लेकिन इधर देखें कितना डिफरेंस आया 2.8 इतना वोल्ट आया, हालांकि आउटपुट वोल्टेज हमारी सिर्फ 5 वोल्ट है। तो ये आपने देखा कि फीडबैक का ये फ़ायदा होता है जो कि हम सिस्टम। अब ये 3 वोल्ट थी, 3 वोल्ट है और मैं 5 वोल्ट आउटपुट पे ले रहा हूँ। अब मैं वोल्टेज रेफरेंस चेंज करता हूँ, 5 की बजाय 10 को ट्रैक करता हूँ फीडबैक के साथ। तो अब देखें फीडबैक के साथ ट्रैक करता हूँ तो ये 2 पॉइंट, ये फीडबैक के ज़ाहिर इस पर ट्यून नहीं है अभी, तो इसको ट्यून करने के लिए हमें ये गेन्स चेंज करने पड़ेंगे। ये गेन चेंज करेंगे तो ये दोबारा इसको ट्यून कर सकते हैं हम। तो अभी हम ये करते हैं कि 3 वोल्ट पे ये है अपने, और इसको हमने ना लोड 2.8 लोड यानी हैवी लोड पे अभी ट्यून नहीं है, 28 ओम पे हम देखते हैं इसको। तो 28 ओम पे देखें 5 वोल्ट दे रहा है, और मैं इसको अगर 10 रेफरेंस रखूँ तो 3 वोल्ट पे 10 यानी इसको वोल्टेज 5 की या 10 करूँ तो ये देख 10 भी फीडबैक दे रहा है। लोड जो है वो 28 पे यानी 2.8 पे अभी इसको ट्यून नहीं किया। तो इसकी भी डेफिनेटली लिमिट होती है कि आप इसको किस हद तक जो है वो कर सकते हैं। अच्छा देखिए 3 वोल्ट है तो 5 वोल्ट भी दे रहा था, और अब मैंने 10 पे रेफरेंस सेट किया तो इसको 10 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो फीडबैक एग्जैक्टली काम कर रहा है। अब 3 वोल्ट की बजाय अगर मैं इनपुट जो है वो 5 वोल्ट कर दूँ, 5 से 10 वोल्ट लूँ, तो फिर भी ये इसको ट्रैक करेगा। देखिए 5 से 9.98 जो है वो ये ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने देखा कि ये फीडबैक सिस्टम हमारा काम करता है, 9.86 दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको वो चेक करते हैं। तो ये देखें 8.66 दे रहा है, ये बगैर फीडबैक के ये इतना दे रहा है। और इसी तरह अगर मैं 3 पे रखूँ और 10 रखूँ तो उधर 10 दे रहा था और इस पे देखें 4.98 पे आ गया। तो ये बगैर फीडबैक के देखें वोल्टेज में वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। तो ये आपको इससे समझ आ गई कि असल में फ़ीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको भी आप जो है ना ये केस को, ये दूसरा केस भी इंक्लूड कर देगा, और इसमें डिफरेंट और भी केसेस ले सकते हैं। फ़िलहाल ये लिया है मैटलैब को, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं।